हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा पहला क्लास है और आप हम लोग को जानते ही होंगे। माय नेम इज शिवम कुमार सिंह और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैथ में हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। आप लोग बोलेंगे कि सर पहला क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का, सब बहुत वास्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बता दें, ट्रिगोनोमेट्री यूं आप बना लीजिएगा, हल्का सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री बनाने में। आइए हम लोग समझते हैं कितना आसान होता है ट्रिगोनोमेट्री। चलो, तो देखिए हमारा क्या टॉपिक है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। चलिए समझते हैं आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या, कैसे हुआ है, इसमें किस चीज का अध्ययन करना है, आखिर किस परिंदे का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे देखिए, इंग्लिश में हम सबसे पहले ध्यान देंगे ट्री मतलब क्या होता है। आप लोग जानते करते होंगे ट्री मतलब क्या होगा, तीन। ट्री मतलब हमारा होता है तीन, और गोन मतलब होता है भुजा। गोन मतलब क्या होता है, भुजा। और हम आपको बता दें कि मेट्री शब्द है, ये मेट्रॉन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मेट्रॉन शब्द से, जो कि इसका अर्थ होता है मापन। क्या होता है, मापन। तो अब बताइए, आप लोग खुद बताइए, ऐसा आकृति जिसमें तीन भुजा के मापन का हम लोग अध्ययन करेंगे, वो कौन सा आकृति है? त्रिभुज है, सबको पता है। तो देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्री में है कि हम लोग बेसिकली त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, और वो भी किस त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। अब आप लोग बोलिएगा सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? अरे चिंता नहीं की, हम है ना, ये देखो, इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। देखो इसमें ये वाला कोण आपको 90 डिग्री का दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये जो है आपका त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए इस त्रिभुज का हम लोग नाम लेते हैं क्या, ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है जी, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या है, देखिए 90 डिग्री के अलावा दो कोण बनते हैं। एक देखिए यहाँ पे कोण बनेगा और दूसरा कोण बनता है इस जगह। दो कोण है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोण ए और कोण सी, दोनों 90 डिग्री के अलावा दो कोण बनते हैं। अब होता क्या है इसमें कि हम एक एंगल को सापेक्ष मानते हैं। एक एंगल को क्या मानेंगे, सापेक्ष। जैसे कि हम आपको बताते हैं, हमने मान लिया कि कोण सी जो है ये सापेक्ष है। ठीक, यानी कि हम कोण सी को लेके अध्ययन करेंगे। किसको, कोण सी को। तो जिस एंगल को हम लोग सापेक्ष मानते हैं, उस एंगल के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये एंगल सी, क्या है, एंगल सी, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है। तो ए बी जो है इसका लंब है। क्या, ए बी क्या है, हमारा लंब है, यानी कि जो कोण के सामने वाली भुजा है ये क्या है, लंब है। अब बचा ये हमारा दो और साइड बच गया। हम लोग ध्यान देंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यानी कि बोल दे कि अगर त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हमें ये दिखाई दे रही है और 90 डिग्री के सामने है। ये देखिए क्या है, 90 डिग्री के सामने, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए सी के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोल दिए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोल दिए। तो सर ये तीसरा भुजा क्या है, इसका भी तो कोई नाम होगा, एकदम इसका भी नाम है। इसका नाम देखिए आधार है। इसका नाम क्या है, आधार, यानी कि बेस। इसका नाम क्या है, बेस है। यानी कि आप लोगों को बताते हैं, लंब और कर्ण भुजा को छोड़ के त्रिभुज में जो एक एक्स्ट्रा भुजा बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब देखिए हम लोग अगला पढ़ेंगे, हमारे एक बाबा है पाइथागोरस बाबा, उन्होंने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस बाबा ने।
बोला था कि अगर हम लोग कण का स्क्वायर करते हैं, किसका? कण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, यानी कि हम इसे h द्वारा सूचित कर सकते हैं। उसी तरह लंब का हमने बताया क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब को हम किसके द्वारा सूचित कर सकते हैं? P से, क्योंकि परपेंडिकुलर P से सूचित होता है। उसी प्रकार देखिए आधार का तो सर इंग्लिश बताया ही नहीं, इसका इंग्लिश होता है बेस, तो बेस B से शुरू हो रहा है। तो अब बताइए आधार को किसके द्वारा सूचित कर सकते हैं? वेरी गुड, B से। आइए देखिए इधर B। अब हमारे पाइथागोरस बाबा ने कहा कि अगर हम इस कण का स्क्वायर करते हैं, किसका? कण का, तो हमें जो है लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर मिलता है। अरे नहीं समझ में आया? कोई नहीं, लिख के बताता है। देखिए क्या बोले कि ये जो कण का स्क्वायर है, यानी कि हमारा h स्क्वायर, कण को क्या बोलता है? h। ये जो है आपके p स्क्वायर, p क्या बोला हमने? लंब, p क्या है हमारा? लंब है। ये जो होता है, और बेस बोले तो आधार। कण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, हमारे ये पाइथागोरस बाबा ने कहा है। तो इसी के चलते पाइथागोरस बाबा ने कहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पाइथागोरस प्रमेय। इसका नाम क्या पड़ा हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि जो है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये जो है हमारे पाइथागोरस बाबा ने बता दिया। यहां तक हम लोग समझ लिए, यानी कि इतना तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि h स्क्वायर का अगर हम लोग कण का स्क्वायर करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल जाएगा। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे बना दिया त्रिभुज, भैया ये 90 डिग्री है, ठीक है, और हमने इसका नाम दे दिया ABC। किसी को दिक्कत नहीं? आप लोग समझ गए कि ये जो 90 डिग्री आ गया तो कौन सा है त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही बात होता है। हालांकि इसमें और भी त्रिभुज होते हैं, लेकिन हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, उसको अपर लेवल के क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे और ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब आप सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है? h होता है। ठीक है, और इसको हमने मान लिया कोण C। चलो, यानी कि ये हो गया P और अपना ये हो गया क्या? बेस। ठीक है, HPB हमने आप लोग को बता दिया। हुआ क्या इसमें? ये देखिए 4 दिया है और ये 3 दिया है, वैल्यू दे दिया है कितना? 4 और 3। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि h का मान बताइए। पाइथागोरस बाबा बोल रहे हैं कि h का मान बताइए। जब ये 4 है और ये 3 है तो कुछ ना कुछ तो कण होना चाहिए। तो कण निकलेगा, एकदम निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। देखिए पाइथागोरस बाबा ने क्या दिया? देखो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हमसे पूछ रहा है h स्क्वायर का मान, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो h स्क्वायर बराबर देखो p स्क्वायर, हमारा p कितना दिया? 4 स्क्वायर, यानी कि हम कर सकते हैं क्या? 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या है? 3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9। किसी को दिक्कत? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 25। ठीक है, तो क्या 25 हो गया आंसर? अरे ना रे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर तो उधर जाके रूट होता है ना। तो देखो स्क्वायर का हम लोग अगर करेंगे तो क्या हो गया? √5, यानी कि जब अंडर रूट से कोई भी चीज निकलता है, आप लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों लेके निकलता है, यानी कि जो निकलेगा इसमें से 5 वो प्लस और माइनस दोनों में लेके निकलेगा। बात है कि नहीं है? एकदम है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। आप लोग के फिजिक्स के टीचर तो बताए ही होंगे कि जो दूरी होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप लोग बता दें 5 क्या है? एक प्रकार की दूरी है, यानी कि यहां से h का वैल्यू कितना आ गया? 5। बताइए आया कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय बताइए समझ में आया कि नहीं? ये हमारे पाइथागोरस बाबा ने दिया था प्रमेय, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अब देखिए हो गया, हम बताते हैं
कि पाइथागो अब आप लोग पूछेगा सर इतना बता रहे हैं पाइथागोरस, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा। अरे एकदम यूज है, यहाँ पे आके देखो। देखिए यार, क्या अभी तक हम लोग पाइथागोरस पर पढ़ लिए। अब आप बोलिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या सिर्फ पाइथागोरस बताए थे ना। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है मान लीजिए आपका हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इसका बोलिए एक नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, नाम दे दिए। और हम मान लिए ये इस एंगल के सापेक्ष हमको लेना है। कहीं कहीं क्या होता है बुक में इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। अगर कोई एंगल नहीं दिया होता है तो क्या लिख देते हैं? थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? थीटा, ठीक है। देखिए थीटा हो गया एंगल मान लीजिए। आगे देखिए होता क्या है, अब इन दोनों भुजाओं के अनुपात को लिया जाता है। अनुपात आपको पता है क्या होता है? अनुपात सबको पता होगा कि अनुपात में दो राशि होते हैं, यानी कि हम इसमें अलग अलग क्या होगा भुजा लेंगे। जैसे हम पहला ये भुजा ले लिए, दूसरा ये, दोनों का हम अनुपात लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हम बताते हैं, हमने ये आपको बता दिया कि ये क्या है? लंब है, ये क्या है? कर्ण है, और ये आधार, आधार, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला हम लोग क्या करते हैं कि लंब का आधार से रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं? लंब का आधार से रेशियो। तो देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, लंब रेशियो क्या हो गया? आधार, ठीक, पहला रेशियो मिल गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, लंब से कर्ण का रेशियो ले लेते हैं। लंब से यानी कि परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं। तो बोलिए लंब हो गया और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, लंब का हो गया। अब देखिए यही क्रिया बाकी दोनों के साथ कर देता है। आधार का एक बार लंब के साथ ले लेता है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? आधार का रेशियो लंब के साथ, ठीक है। उसी प्रकार आधार का रेशियो जो है कर्ण के साथ ले लेते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा आपको। आइए देखिए, लंब हो गया, आधार हो गया, तो तीसरा भुजा बचा कौन? हमारा कर्ण। कर्ण का भी ले लेते हैं। तो कर्ण का रिलेशन ले लेते हैं किसके साथ? पहला लंब के साथ और दूसरा किसके साथ ले लेते हैं? आधार के साथ, ठीक है। दूसरा किसके साथ ले लेते हैं? आधार के साथ। अब देखिए बात ये हुआ यहाँ पे कि क्या हमें बार बार बोलना होगा तो बोलेंगे क्या? लंब अनुपात आधार। क्या हमें बोलना होगा तो बोलेंगे क्या? लंब अनुपात कर्ण। क्या इस टाइप से बोलेंगे? इतना बड़ा बड़ा चीज बोलेंगे? नहीं ना। तो इसको देखिए शॉर्ट रूप में समझने के लिए लंब रेशियो आधार को लिख दिया गया टैन। क्या लिख दिया गया? टैन। अब जिस एंगल के सापेक्ष लिया जाता है, यहाँ पे किस एंगल के सापेक्ष लिया गया है? सी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? थीटा बोलेंगे। तो क्या होगा कि एंगल थीटा के सापेक्ष लिया गया है, तो टैन के साथ कौन सा एंगल आ जाता है? थीटा। नहीं समझ में आया? अब से समझते, देखिए जैसे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्या हम लोग इसे बार बार इसी तरह बोलेंगे कि पूछेगा तो कि क्या लंब अनुपात आधार होता है ना? इसको देखिए दिखाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया जिसका नाम है क्या? टैन, ठीक है। और टैन के साथ उस एंगल का प्रयोग करते हैं जिस एंगल के सापेक्ष हम लोग कोण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी के सापेक्ष लिया गया है, तभी तो इसके सामने वाला भुजा क्या लिया गया है? लंब। तो टैन के साथ क्या आ गया? थीटा। समझ में आया? अगला देखिए, ये क्या है? लंब बटा कर्ण, ठीक। तो लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और साथ में किसके सापेक्ष है भाई? किस एंगल के? तो थीटा के सापेक्ष। अरे बताइए समझ में आया कि नहीं? किसके सापेक्ष है? थीटा के सापेक्ष है। उसी प्रकार देखिए अगला क्या है? आधार और रेशियो लंब। अगला क्या है? आधार रेशियो लंब। किसी को दिक्कत है? तो आधार और लंब के रेशियो को क्या बोला गया? हमारा कॉट। क्या बोला गया? कॉट। और इसके साथ कौन सा एंगल लगेगा? तो थीटा। बताइए आ रहा है कि नहीं समझ? देखिए अगला क्या है हमारा? आधार अनुपात कर्ण।
क्या है, आधार अनुपात कर्ण, यानी कि हम लोग इसे क्या बोलेंगे, कॉस, और साथ में कौन सा एंगल आएगा, थीटा। उसी प्रकार देखिए कर्ण अनुपात क्या है, लंब, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक साथ में थीटा, और अगला क्या है, कर्ण अनुपात आधार, यानी कि ये हो गया आपका सेक थीटा। समझ में आया? ये हालांकि कुछ नहीं है, देखिए सारी भुजाओं का सिर्फ अनुपात लिया गया है, और इसीलिए इसको देखिए हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, और सभी भुजाओं का अनुपात ले लिया गया है, तो इसीलिए इस सभी चीजों को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करें, याद करने का देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले हम इसको कैसे लिखा जाता है इसको लिख देते हैं, सजा देते हैं, उसके बाद आप अपना देखिएगा कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इधर समझते हैं, पहला हमारा आता है क्या, साइन, क्या आता है, साइन साथ में थीटा। दूसरा में आएगा हमारा कॉस थीटा। तीसरा में आता है हमारा टैन थीटा। चौथा आएगा कॉट थीटा। पांचवा आएगा हमारा सेक थीटा, और छठा आएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक, ये हमारा ऑर्डर लिखने, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट किसे कॉस, यानी कि हम आपको बता दें इन सब का तो मतलब बता दिए किसका किसका रेशियो होता है, बात है कि नहीं। देखिए पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा यहां से कंपेयर करेंगे लंब बटा में कर्ण, यानी कि हम लंब को एल लिखे क्या थोड़ी देर के लिए, एल लिख ले, और देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए के लिख ले, क्या कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी कि हम इसे एल बटा के नहीं लिख सकते हैं, क्या क्या हम इसे एल बटा के लिख सकते हैं, हाँ। अगला देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कहाँ है, यहाँ पे है। आधार को हम लोग ए लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, और उसी प्रकार कर्ण को फिर से क्या होगा, के। तो रेशियो मतलब क्या होता है, बटा, तो हम क्या इसे ए बटा में के लिख सकते हैं, ए बटा में के, ठीक है। अगला इसी प्रकार ये भी एल बटा में ए हो जाएगा क्या, अरे बोलो, एल बटा में ए हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते, देखिए टैन का मतलब क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए हमारा साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, क्या, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा होता क्या है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा में क्या, साइन थीटा, एक बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आगे देखिए एक बटा, साइन का वैल्यू क्या है, एल बटा में के, क्या है, एल बटा में के। तो देखिए अगर ऊपर में कुछ नहीं है, यानी कि एक के बटा में एक है, क्या एक के बटा में एक है, तो आप लोग जानते हैं पहला के चौथा से गुणा होता है और दूसरा के किससे गुणा होता है, तीसरा से, यानी कि हम एक में के का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, के, और फिर एक का एल में गुणा करेंगे तो एल, समझे। यानी कि साइन का उल्टा क्या आ गया, के बाई एल, और यहाँ पे देखिए क्या, कॉसेक का मान कर्ण बटा लंब है, क्या देखिए यहां से प्रूफ हुआ कि नहीं कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। तो देखिए होगा क्या, हम पहले ऊपर वाला को सजाएंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऊपर वाले को सजाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को सजाएंगे। जैसे पहला है ऊपर एल, फिर दूसरा में है ए, और फिर तीसरा में क्या है, एल, ठीक है, एल ए एल। देखिए ऊपर का एल, बीच का ए, और लास्ट का एल, ठीक है। अब नीचे वाला पोर्शन, यानी कि अगर हिंदी मीडियम के लिए बोले तो हर, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोले तो डिनोमिनेटर, ठीक। डिनोमिनेटर को एक साथ लिखेंगे, जैसे के, दूसरा में भी क्या है, के, और तीसरा क्या है, ए, ठीक है। तो देखिए याद करने का सिंपल तरीका है, लाल कक्का क्या होता है, लाल बटा कक्का। किसी को तकलीफ, बस याद रखना है क्या कि साइन का होता है एल बाई के,
कॉस का होता है a बाई के और tan का होता है l बाई ए, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि लाल बटा कक्का। अब आपको हमने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी कि के ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, एकदम आएगा, यानी कि के बटा क्या हो गया, एल। कॉसेक थीटा आप लोग खुद बताइएगा, हम कुछ नहीं बोले। कॉसेक थीटा जब साइन का उल्टा है, आप लोग को हमने प्रूव करके दिखाया कि के बटा एल कैसे होता है, बताइए। उसी तरह आपको बता दें, कॉस थीटा का भी जब साइन थीटा का उल्टा है तो कुछ ना कुछ कॉस थीटा का भी उल्टा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। एकदम हलवा। देखिए क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। कॉस का क्या है, उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है सर जी, तब कॉट थीटा। और जब tan थीटा l बाई ए है तो कॉट थीटा क्या होगा, a बाई एल। याद होगा कि नहीं होगा, एकदम याद होगा। यानी कि लाल बट्टा कक्का हम लोग याद करेंगे और बाकी हम लोग याद कर लेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। हम लोग इतना जानने के बाद ये हम आपका कह सकते हैं कि पहला प्रश्नावली तो आप लोग फोड़ दीजिएगा। आप लोग जाके आज सवाल बनाइएगा, अगर पहला प्रश्नावली नहीं बनेगा तो फिर हमसे आप लोग बोलिएगा। देखिए आप लोग का पहला प्रश्नावली एनसीईआरटी में दिया होगा चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, और फर्स्ट प्रश्नावली क्या है, 8.8। प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज होता है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है आपका किस चैप्टर में दिया गया है, 8th चैप्टर में दिया गया है। और जो है आपका प्रश्न एक्सरसाइज कौन सा है, 8.1। इसमें का आप जितना भी क्वेश्चन है सारे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं और आप लोग खुद से बनाइएगा, बाकी तो हम हैं ही, सॉल्व कराएंगे। जैसे हम आप लोग को बता दें, दिया है क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर दिया है क्या थी, 4/3। कितना दिया है, 4/3। किसी को प्रॉब्लम ना। आप लोग जानते हैं, अभी हमने बताया कि क्या होता है, l बाई ए। बताया ना हमने, क्या होता है, l बाई ए, यानी कि l क्या होता है, लंब, और a क्या होता है, आधार। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था, यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, पाइथागोरस बाबा ने हमसे क्या कहा था कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। हमने आपको बताया अभी। आगे देखिए होगा क्या कि p हमारा दिया हुआ है, कितना है, 4। एकदम फोड़ोगे तुम लोग सवाल, 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। अरे बोलो, होगा एकदम। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कुल कितना हुआ, 25। यहाँ से h स्क्वायर है, h स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इधर a स्क्वायर है तो इधर जाके होगा क्या, रूट में, यानी कि h का वैल्यू क्या होगा, रूट में 25, यानी कि h का वैल्यू क्या, प्लस माइनस 5। क्या -5 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि क्यों, h जो है एक लेंथ है, दूरी है, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो देखिए h का वैल्यू हमारा 5 है, p का वैल्यू 4 है, और b का वैल्यू हमारा 3 है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, tan थीटा बराबर 4/3 देके कि आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अलावा जितने भी आपके हमने जो बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, पांचों बच गए, पांचों का वैल्यू निकालना है। देखिए जैसे tan थीटा दिया है, हमारा पहला क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे हम, p/h, यानी कि लाल कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए हमारा लंब क्या है, 4,
कण कितना है 5, यानी कि इसका कितना आंसर हो गया 4/5। अरे बताइए आया नहीं आया? अगला देखिए, अगला क्या है हमारा कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/x, यानी कि आधार बटा में कण। क्या होता है आधार बटा में कण। अब देखिए हमारे पे आधार कितना है 3 और कण कितना है 5, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 3/5। अरे सर जी इतना आसान होता है? फिर अगला बताओ आप लोग, कॉट थीटा बराबर क्या हो? कॉट थीटा बराबर आप लोग बोलेंगे कि सर b/p होता है, और यहाँ से b का मान हमारा आया है 3 और p का मान है 4, यानी कि 3/4 जो है आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्या होगा सेक, और उसके अगला क्या होगा कॉसेक। ठीक, क्या आप इन दोनों का मान निकालिएगा? बताइए, आप लोग इन दोनों का मान निकालिएगा। आप लोग को इतना हम बता दिए, आप लोग का 8.1 प्रश्नावली अब खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, कहीं भी आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला क्लास में हम लोग जानेंगे कि और त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या फॉर्मूला होगा। इतना ही में तो सीमित नहीं है त्रिकोणमिति, आप लोग इसे ढंग से पढ़ें, क्योंकि आगे जाके आप लोग जहां भी लीजिएगा मैथ, वहां पे ये चैप्टर तो मिलना ही मिलना है। मैथ वाले बच्चे खास करके सुन लें कि अगर आप लोग इसके आगे जहां भी मैथ लेते हैं तो ये चैप्टर तो समझ लो मिलना ही मिलना है। और बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसी से प्रूफ करने का आता है, इसी से बनाने का भी आता है। यानी कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं आपको 6 से 8 नंबर दे के जाता है। 6 से 8 नंबर, कोई मजाक चैप्टर नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाइएगा। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।